निराशा किसके पास नहीं आती। मनुष्य और देवता सभी इस बुरे गुणों से परेशान हुए हैं, किंतु उन्होंने अपने आत्मबल से इन्हें पछाड़ा है और निरंतर आगे बढ़े हैं। भगवान गौतम बुद्ध जीवन के रहस्यों को मालूम करने के लिए बहुत दिनों तक तपस्या और कठोर साधन में लगे रहे। उन्होंने शरीर को भी पर्याप्त कष्ट दिया, खूब चिंतन किया, पर आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। वे साधना करते करते जैसे थक गए थे। पर्वत जैसे ऊंचे आकार वाली परेशानियों से त्रस्त होकर वे हताश हो गए। अब मैं और अधिक कठिनाइयाँ सहन नहीं कर सकूँगा। मैं मानवता के सुख और समृद्धि के अपने उच्च लक्ष्य को छोड़ता हूँ। यह कायरता के शब्द उनके मन में लगातार घूम रहे थे। उन्होंने अपनी तपस्या मध्य में ही छोड़कर घर लौटने का निश्चय कर लिया। वे मन ही मन कह रहे थे, मैं व्यर्थ ही इतनी परेशानियों में पड़ा रहा। मैंने जीवन के रहस्य को मालूम करने में बहुत सा समय नष्ट कर दिया, पर हाय कुछ हाथ नहीं आया। इतना समय, परेशानी, शारीरिक और मानसिक कष्ट सब व्यर्थ हो गया। अब सब मुसीबतें छोड़ता हूँ। निराशा और अविश्वास और पराजय की कायर भावनाओं ने उन्हें अशांत कर दिया। वे लौट पड़े वापस घर के लिए। लड़खड़ाते कदमों से वह वापस जा रहे थे। मार्ग में उन्हें प्यास लगी। जल पीने के लिए वे एक झील के किनारे गए। जल पिया, विश्राम किया, मन कुछ ठंडा हुआ। सामने एक अजीब दृश्य देखा। एक नन्ही सी गिलहरी झील के जल में अपने पूंछ भिगो भिगो कर पानी बाहर छिड़क रही थी। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, सैकड़ों बार यही काम कर रही है। वह जल में पूंछ भिगोती है, सूखी धरती पर जाती है और पानी बाहर झाड़ आती है। उन्हें उससे बातें करने की उत्सुकता हुई। प्यारी गिलहरी, तुम यह क्या कर रही हो? वह गंभीर स्वर में बोली, इस झील के पानी ने मेरे बच्चों को बहाकर मार डाला है। उससे बदला ले रही हूँ। झील को इस प्रकार सुखाकर ही छोड़ूंगी। उसने फिर अपना काम पहले की भांति शुरू कर दिया। बुद्ध बोले, झील को सुखा रही हो, बिना किसी बर्तन के पानी बाहर फेंक रही हो। तुम्हारी छोटी सी पूंछ में भला कितनी बूंदें सूख पाती होंगी? तुम्हारे छोटे से शरीर, थोड़े से बल और सीमित साधनों से भला कैसे यह विशाल झील सूख सकेगी? इसमें न जाने कितने युग का समय लग जाएगा। तुम्हारी आयु ही कितनी है? इतना बड़ा काम और इतने सीमित साधन, यह सब व्यर्थ होगा। व्यर्थ क्यों अपने शक्ति को खर्च कर रही हो? तुम इस झील को कभी खाली न कर सकोगी। गिलहरी ने गंभीरता से और निर्भय होकर भगवान बुद्ध की ओर देखा। फिर वह गंभीर शब्द में बोली, यह झील कब खाली होगी या नहीं होगी, यह मैं नहीं जानती और न इसकी कोई परवाह ही करती हूँ। मैं गंभीरतापूर्वक अपने काम में निरंतर लगी रहूँगी। श्रम करना, लगातार अपने लक्ष्य पूर्ति में लगे रहना, कठिनाइयों का सामना करना और अंत में विजय प्राप्त करना मेरी योजना है। भगवान बुद्ध के मन में उथल पुथल हुई। वे सोचने लगे, जब यह नन्ही सी गिलहरी अपने थोड़े से साधनों से इतना बड़ा कार्य करने का सपना देखती है, तब भला मैं उच्च मस्तिष्क और मजबूत शरीर वाला विकसित मनुष्य अपने लक्ष्य की पूर्ति क्यों न कर सकूंगा। वे फिर वापस अपनी साधना के लिए लौट गए। उन्होंने फिर जंगलों का कठिन जीवन बिताने और घोरतम तपस्या करने का निश्चय किया। एक दिन वे अपने लक्ष्य में सफल होकर ही रहे। कठिनाइयों से लड़ने और उन पर विजय प्राप्त करने से मनुष्य में जिस आत्मबल का विकास होता है, वह एक अमूल्य संपत्ति होती है और उसको प्राप्त करके मनुष्य को अपार संतोष होता है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए, श्रम करना, लगातार अपने लक्ष्य पूर्ति में लगे रहना, कठिनाइयों का सामना करना और अंत में विजय प्राप्त करना, यह हमेशा हमारी योजना होनी चाहिए।